welcome once again. This is RJ Preeti from Radio City 91.9 FM. अच्छा देखो, आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर जेपी सैनी, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी सर. बहुत बहुत वेलकम है प्रोफेसर जेपी सैनी सर, मेरे साथ हैं, हमेशा ही आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं. वेलकम. थैंक यू प्रीति जी. तो अब आगे बढ़ने के पहले सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि अभी नया सेशन शुरू हो रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेईई क्वालिफाई किया है और बहुत तरीके से अब जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो जो नया बैच है उनके लिए क्या स्पेशल है इस बार? जी, आज अगर आप देखें तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका 62 ईयर्स का अपना एक इतिहास है, 62 साल से ये इंस्टीट्यूशंस जिसके निकले हुए ग्रेजुएट्स सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं. ऐसे एक संस्थान जो पूर्वांचल का और प्रदेश का, उसके साथ ही देश का एक उच्च कोटि का संस्थान है, उसमें इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए और उसके साथ मैनेजमेंट और उसके साथ एमएससी प्रोग्राम्स, फार्मेसी प्रोग्राम्स, सभी के एडमिशन प्रोसेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं. और इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा ट्राई यही है कि हम जो भी एडमिशन्स करेंगे वो एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थ्रू हम एंट्री देंगे. तो हमारा जो बीटेक का प्रोग्राम है, बीटेक के लिए हमने जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस की मेरिट को कंसीडर किया है और जेईई मेंस के थ्रू हमारा पोर्टल खुल चुका है, जो MMUT की अपनी वेबसाइट से जाके कैंडिडेट्स उसको क्लिक करके और उसके लिंक तक पहुंच सकते हैं. ये काउंसलिंग NIC के थ्रू हो रही है. और इसके अलावा हमने कुछ कोर्सेज जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, एमटेक और MSc, उनका एडमिशन हम समर्थ पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं और वो CUET की रैंक से होंगे. CUET की PG की रैंक और एमटेक के एडमिशन्स गेट स्कोर के थ्रू है. अगर उसके पश्चात कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तो हमने इस बार रिटन टेस्ट के थ्रू भी एडमिशन्स की अपॉर्चुनिटी रखी है जिनके पास गेट स्कोर नहीं है. और गेट स्कोर जिनके पास है उनको जो भी AICTE स्कॉलरशिप है वो पूरी मिलेगी. तो देखिए, ये तो हो गई उन स्टूडेंट्स की बात जो जा रहे हैं एडमिशन लेने. इंटरनेशनल लेवल पर हमारी यूनिवर्सिटी कोई स्टेप उठाया है उसने? जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने इस बार 15% सीट्स जो सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं वो फॉरेन नेशंस के लिए रखी हैं. और इस बार हम फर्स्ट टाइम ही अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं. और एक फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि यूनिवर्सिटी के फॉरेन नेशंस के एडमिशन के लिए हमने डासा से संपर्क किया था, जो NITs और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की काउंसलिंग करते हैं डासा के थ्रू. तो डासा के थ्रू वो स्टूडेंट्स करेंगे. इसके अलावा हमारे अपने यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी हम एडमिशन्स कर रहे हैं. तो दोनों के लिए हमारे लिंक ओपन हो चुके हैं और स्टूडेंट्स अपना उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं. अच्छा, ये जो हमारा पूर्वांचल है और चूंकि ये हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारे शहर के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है. पूर्वांचल में देखिए ज़्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो गल्फ कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा? जी, जो अच्छा आपने प्रश्न किया, जो हमारा 15% सीट है जो डासा के थ्रू हम एडमिट कर रहे हैं, उसमें 1/3 सीट्स उसके लिए रिजर्व रखी गई हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं. तो उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रीजन में ही रहकर स्टडी कर सकते हैं. तो ये तो हो गई एडमिशन की बात कि स्टूडेंट्स आएंगे और तरह तरह से बहुत सारे ऑप्शंस उनको दिए गए हैं जहाँ से वो आ सकते हैं एडमिशन लेने. एडमिशन लिया क्यों जाए? अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड लास्ट ईयर का कैसा रहा है MMM का? जी, प्लेसमेंट का तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटी का अपना एक काफ़ी लंबा इतिहास है जी. 62 ईयर्स हो गए हैं विश्वविद्यालय के इस्टेब्लिशमेंट को. और ऐसी स्थिति में जो हमारी अच्छी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो सभी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं और इस बार का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा गया है. एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी कोर ब्रांचेस हैं वो हमारी बहुत ही अच्छी ब्रांचेस हैं और उसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा गया है. इवन अगर आप देखेंगे तो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्लेसमेंट हुआ है वो कंप्यूटर साइंस के एट पार गया है. तो जो कोर ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स को उसको भी देखना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को कोई स्टेट जॉब
लाइक करते हैं, वो जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी है, एरीगेशन है या सीपीडब्ल्यूडी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कोर ब्रांचेस को सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रुझान सिर्फ इस तरह के ब्रांचेस के लिए होता है जो कंप्यूटर रिलेटेड हैं। बट मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी का एक अपना एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जो है वो कोर ब्रांचेस के लिए भी है। ओके तो एडमिशन की बात हो गई। अब अगर एक पर्सनल बात आपसे करी जाए तो MMUT जिसको अभी हम आजकल वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जब वो कभी इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था तो आप उसके लास्ट प्रिंसिपल रहे, अब आप वापस से वीसी बनकर आए हैं। इतने सारे चेंजेस के बीच में कैसा है आपका मिजाज? आपको क्या लगता है बहुत सारी चीज़ें बदल गई तब से अब तक? नेचुरली समय के साथ चीज़ें तो बदलती हैं और विश्वविद्यालय की जो एक परिकल्पना की गई थी कि यूनिवर्सिटी बहुत आगे जाए, तो मुझे देखकर काफ़ी हर्ष होता है कि जो हम लोगों ने एक परिकल्पना की हुई थी कि विश्वविद्यालय हमारा आगे बढ़े और काफ़ी आगे तक जाए और प्रदेश की और देश की सेवा करे, तो वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। और बस आपका जो ये थॉट है इसने बता दिया है कि प्रिंसिपल से वीसी बनने तक का के जो बीच का सफ़र है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव सोच है। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया बातचीत करके। और बाकी आप ऐसे ही सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM। मैं प्रीति आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रोफेसर जेपी सैनी सर, वीसी मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी। थैंक यू।